फ्रेंड्स, कोलो गुरु की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस कक्षा को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, 1917 में गांधी जी ने चंपारण बिहार में किसानों के डैश के विरुद्ध संघर्ष को प्रोत्साहन देने के लिए यात्रा की। तो इसका विकल्प चलिए हम लोग देखते हैं। पहला विकल्प है उच्च जाति के लोग, दूसरा विकल्प है भूमिहीन कृषि मजदूर, तीसरा विकल्प है दमनकारी बागान प्रणाली और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दमनकारी बागान प्रणाली। दूसरा प्रश्न है, कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना जो आधुनिक इतिहास में खूनी नरसंहार के रूप में वर्णित है, कब हुई थी? तो इसका विकल्प है 10 अप्रैल 1919, दूसरा विकल्प है 14 अप्रैल 1919, तीसरा विकल्प है 13 अप्रैल 1919 और चौथा विकल्प है 15 अप्रैल 1919। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 13 अप्रैल 1919। तीसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को कांग्रेस ने किस सत्र में अपनाया? तो पहला विकल्प है 1920 कलकत्ता में, दूसरा विकल्प है 1927 मद्रास में, तीसरा विकल्प है 1920 नागपुर में और चौथा विकल्प है 1929 लाहौर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1920 कलकत्ता में। चौथा प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए? पहला विकल्प है सन 1914, दूसरा विकल्प है सन 1916, तीसरा विकल्प है सन 1915 और चौथा विकल्प है सन 1917। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1915। पांचवा प्रश्न है, पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस के किस सत्र में औपचारिक रूप से की गई? तो पहला विकल्प है सन 1920 कलकत्ता सेशन में, दूसरा विकल्प है सन 1920 नागपुर सेशन में, तीसरा विकल्प है सन 1927 मद्रास सेशन में और चौथा विकल्प है सन 1929 लाहौर सेशन में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सन 1929 लाहौर सेशन में। छठा प्रश्न है, भारतीयों ने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया? तो चलिए अब इसका विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है, इसने ब्रिटिश को बिना किसी परीक्षण के व्यक्ति को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने की शक्ति दी। दूसरा विकल्प है, इससे भूमि पर कर बढ़ता है। तीसरा विकल्प है कांग्रेस पार्टी पर प्रतिबंध लगाने के लिए और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है इसने ब्रिटिश को बिना किसी परीक्षण के व्यक्ति को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने की शक्ति दी। सातवां प्रश्न है, इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया? तो चलिए अब हम लोग इसके विकल्प को देखते हैं। पहला विकल्प है भविष्य में भारत के संविधान के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए, दूसरा विकल्प है भारतीयों को रियायतें देने के लिए, तीसरा विकल्प है भारत में कृषि के सुधार के लिए योजना बनाना और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भविष्य के भारत के संविधान के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए। आठवां प्रश्न है, गांधी जी ने अहमदाबाद मिल में सन 1918 में सत्याग्रह का आयोजन क्यों किया? तो इसका पहला विकल्प है कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के विरोध में, दूसरा विकल्प है श्रमिकों के लिए उच्च मजदूरी की मांग करना, तीसरा विकल्प है उच्च राजस्व मांग के विरोध में और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है श्रमिकों के लिए उच्च मजदूरी की मांग करना। नौवां प्रश्न है, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? तो पहला विकल्प है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दूसरा विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा विकल्प है अविंद्रनाथ टैगोर और चौथा विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 10वां और आखिरी प्रश्न है, महात्मा गांधी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज से क्या प्रकट करना चाहते थे? तो पहला विकल्प है ब्रिटिश ने भारत पर शासन किया क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला, दूसरा विकल्प है ब्रिटिश ने भारत पर शासन किया क्योंकि भारतीयों ने उनका साथ दिया और तीसरा विकल्प है ब्रिटिश ने भारत पर शासन किया क्योंकि सैन्य बल कमजोर था
और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ब्रिटिश ने भारत पर शासन किया क्योंकि भारतीयों ने उनका साथ दिया। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सभी सवाल जवाब समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।